किसी के पास भी अगर ऐसा फ़ोन हो, बस ये काम कर लेना जो मैंने बता दिया, आपको कभी भी चार्जिंग जैक चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको मैं बहुत काम की एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। देखिए, इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग 2% पे अटकी हुई है और कम से कम इसे 1 घंटा हो गया भाई साहब पूरा लगे हुए। देखिए, मैं अभी आपके सामने चार्जर लगाता हूं, टाइप सी का चार्जर है और मैंने ये लगाया चार्जर और यहाँ पे चार्जिंग लिख के आ गया है। अब ये 2% से आगे नहीं जा रहा। कस्टमर बहुत परेशान है इस चीज़ से। शुक्रिया भाई साहब। कस्टमर बहुत परेशान है इस चीज़ से कि उसकी चार्जिंग बढ़ नहीं रही है। चाय भी आ गई, हमारे पड़ोसी ने दी है, मोहब्बत है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये फेक वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन में ये दिक्कत आने वाली है, नहीं आई होगी तो आएगी कभी ना कभी, और पहले भी कभी आई होगी तो आपने, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी खर्च कर दिए होंगे इस चक्कर में, और किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर दिखाया भी होगा तो उसने पैसे ले लिए होंगे इस काम के। और इस काम के 300 से 400 रुपये तक ले लिए जाते हैं। आज मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ, ये जादू फ्री में सिखाने वाला हूँ आज मैं आपको। और जाहिर सी बात है, मोबाइल रिपेयर वालों को थोड़ा सा चिड़न सी हो जाएगी इस वीडियो से, मगर मैं पब्लिक के पैसे इसी तरीके से बचाता रहूँगा जितनी कोशिश कर सकें। देखिए, आप खुद से ही कर लीजिएगा। ये 2 से आगे नहीं जाएगी भाई, टेंशन मत लेना, ये 2 से आगे बढ़ेगी ही नहीं। अभी मैं 2 मिनट आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये 2 से आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है नीचे 2%। ये 2% से आगे जा ही नहीं रही। 1 घंटा हो गया मेरे को चार्जिंग लगाए हुए, कस्टमर दे के चला गया कि भैया देख लेना ये चार्ज बढ़ नहीं रहा। तो चार्जिंग शो तो कर रहा है मगर ये आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा। अब आप में से कुछ समझदार लोग मोबाइल रिपेयर वाले मुझे कमेंट करेंगे कि भाई एक काम कर, चार्जर बदल ले, इसका अडेप्टर बदल। भाई तो मैंने अडेप्टर बदल लिया, और बताओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसकी डाटा केबल बदल। भाई मैंने बदल ली, और बताओ। अब कुछ बंदे कहेंगे कि इसे रीस्टार्ट कर। भाई मैंने रीस्टार्ट कर लिया, और बताओ। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आप घर पे खुद से ठीक कर सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मत जाना कहीं भी। इस कंडीशन में आपको इसे कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2% पे, और ये 2 पे ही रहेगी, टेंशन मत लेना दोस्तों। ये 2% पे अटका रहेगा फ़ोन, है ना। अब मैं इसको बढ़ाना बता देता हूँ, कैसे आप इसकी चार्जिंग को आगे बढ़ा सकते हो। 2 मिनट मेरा ख्याल है दोस्तों हो चुके होंगे अभी तक, मैं देखता हूँ 2 मिनट हो ही चुके हैं। चलिए ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना, कोई सुई वगैरह ले लीजिए आप, या आपके पास कोई पतली सी चीज़ हो। मैं यूज़ करूँगा इससे, आप समझ जाएंगे। ये ब्लेड है पतली सी, आप सुई वगैरह ले लीजिए, ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल मत करना। और हम इसको ठीक करेंगे, और इसको सही मैं ठीक कर दूँ, ताली बजा देना, बजाओ ताली। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ताकि आपके रिश्तेदारों को भी पता चल जाए, आपके दोस्तों को, यार अहबाब दोस्त जो भी हैं, सबको इस फॉल्ट के बारे में पता चले और सबको नॉलेज मिल सके कि इस कंडीशन में करना क्या है। आप अगर किसी रिश्तेदारी में जाओ ना और देखो उसके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर उसको ये करके दिखा दोगे ना, तो आप उसकी नज़र में हीरो बन जाओगे, है ना। वो कहेगा भाई वाह, कौन सा चैनल देखता है। तो आप बता देना टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। वैसे आप बताओगे नहीं, आप कहोगे कि आपने खुद से किया है ना। अरे चालाक ब्रो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए, नाम अपना ही कर लेना, मगर ये फॉल्ट समझ लो, ठीक है। देखो 2% पे, यहाँ भी 2% लिखा हुआ है ना। अभी 2-3 मिनट हमारे हो चुके हैं, बल्कि 3 मिनट हो चुके हैं यार। अब देखना, एक है ना सूती कपड़ा लेना है आपको, ठीक है। चार्जर मैंने रिमूव कर दिया है। सूती कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे काट लीजिए। उसके बाद आपको लेना है पेट्रोल, जो गाड़ी में डलता है नॉर्मल पेट्रोल लेना, ठीक है भाई। मट्टी तेल मत लेना यार, नहीं तो मट्टी तेल डिस्प्ले में पहुंच जाएगा। डिस्प्ले पे लगते ही वो बादल से छा जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, है ना, आपको परेशानी हो जाएगी। आप इसको पेट्रोल लीजिएगा, और पेट्रोल अपनी गाड़ी से निकालना भाई, दूसरे गाड़ी से मत निकालना, वरना गुद्दी नाप देगा कोई। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाल। वैसे एक कोरिया से कमेंट पढ़ रहा हूँ यार, 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ। कोरिया से एक भाई कमेंट कर रहे हैं, वो अपनी भाषा भी बोलते हैं। मैंने गूगल ट्रांसलेट करके देखा तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इंग्लिश में पढ़ा मैंने कि योर वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल बट आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। ये समस्या है क्या बोलने का। तो कोई बात नहीं भाई, कोरिया वालों को मेरी तरफ से। और मैंने उसका चैनल देखा ना, उसका चैनल भी है खुद का, तो मैंने उस पर लिंक पे टिक करके देखा ना उसके कमेंट के, तो उसका खुद का चैनल है, वो खुद मोबाइल रिपेयर वाला भाई, और काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों से रिपेयर करता है बंदा। मगर किसी को क्या पसंद आ जाए,
है ना। तो आपको देखिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पेट्रोल लगा लेना बस कपड़े में। दोस्तों ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आपको जैसे ही आपका फ़ोन ठीक हो जाए ना तो मुझे बता देना कमेंट करके। अब आप इसको है ना, इसके चार्जिंग जैक के अंदर डालेंगे सुई। ये कपड़ा ऐसे पकड़ा, उसके बाद सुई या ब्लेड इस तरीके से आप इसको इंटर कीजिए। इसकी ना सिम भी ऐसे कैसे लगी होगी और सेट भी ऑन है, ठीक है। घबराना मत कि सेट ऑन है तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए मैंने बोला था पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल ही लगाना और पानी वानी मत लगाना भाई। देखो काला हो गया ये कपड़ा, है ना, देखो यहाँ से काला हो गया ना। और दूसरी साइड से भी कर लीजिएगा। और भी मैं इसको ब्लेड की मदद से थोड़ा सा इसके अंदर से कुछ देख लेता हूँ। वैसे कुछ नहीं है इसके अंदर। बीच वाली जो प्लेट है ना, इसके दोनों तरफ पिनें लगी हुई हैं। मैंने आपको मैं एक बार दिखाऊँ आपको। देखो इसके अंदर ये वाला चार्जिंग जैक है, देखो रखा भी है मेरे पास। इस चार्जिंग जैक को अगर हम ध्यान से देखते हैं ना तो देखिए इसमें है ना आपको कुछ पिन्स दिखाई देंगी, पिन दिखाई देंगी तांबे की, कॉपर की पिन दिखाई देंगी। देखो हाँ अब हुआ ना फोकस, अब दिखाई दिया आपको कोई पिन वगैरह। देखो इसमें कितनी सारी पिन है, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में डाटा की ये 5-6 पिनें लग रखी हैं। ये सारी है ना ये गंदी हो जाती हैं। ये डाटा वाली पिन जो होती है ना, जब इनके ऊपर कोई मॉइस्चर या कोई काला काला मैल जम जाता है ना तो फिर आपकी चार्जिंग ये पॉजिटिव नेगेटिव तो खाली शो करा देंगे, बाकी जो आगे चार्जिंग बढ़नी होगी ना तो वो इन बीच की पिनों के कारण आपकी चार्जिंग बढ़ेगी नहीं, वहीं तक अटकी रहेगी। ये इसका सोल्यूशन है। और ये जो पिन्स होती है ना दोनों तरफ होती हैं। देखिए जैक को मैं पलट रहा हूँ अभी आपके सामने, ये देखना ये मैंने पलट दिया भाई साहब, पलटी मार दी, पटकी दे दी मैंने धोबी पछाड़। और अब देखो अब इस तरफ भी वही पिनें दिखाई देंगी आपको, है ना। अब इन पिनों को साफ़ करना है बस हमें। इन पिनों को कैसे साफ़ करना, देखिए मैंने कपड़े से आपको, ये कपड़ा जो गया था ना हमारा, देखो मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली क्या होगा। मैंने कोई जादू नहीं किया, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ भाई, मैं तो रिपेयर करता हूँ सीधा साधा, छोटी सी दुकान ले बैठा हूँ अपनी। देखो ये ऐसे मैंने इसके अंदर किया और मैंने ऐसे ऐसे किया तो ये जो पिनें थी ना, देखो ये पिनें चमक गई ना, ऐसे चमकानी हमको पिन, बस बिल्कुल ऐसी नई सी निकाल दो। ये पिनें ख़राब नहीं होती, टूटती वूटती नहीं है भाई। बहुत रेयर केस में होता है जब कोई बंदा ज़बरदस्ती को तोड़ ताड़ के ले आता है, तो वरना ये गंदी होने से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आजकल दुकानदारों की आदत बन गई है, वो सीधा ये बोल देगा कि भाई मैंने जैक चेंज कर दिया। कुछ बंदे तो इतने शातिर होते हैं, इतने तेज़ दिमाग के होते हैं, वो सीधा ये बोल देते हैं मैंने बोर्ड ही चेंज कर दिया नीचे का। कोई कहता मैंने पत्ता चेंज किया है इसका चार्जिंग का, है ना। वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करता रहेगा। Meanwhile, तो ये अभी 1 मिनट हो गया, लो हो गया 3% दोस्तों, बजाओ ताली। 30 से 40 सेकंड हुए होंगे और ये हो गया हमारा 3% 2 से। अब 1% और बढ़ने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कट नहीं करूँ, चिंता मत करो दोस्तों, मैं धोखेबाजी वाला चैनल नहीं खोल रखा मैंने, आपको मैं रियल दिखाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आप बड़े सीधे साधे हो, बहुत प्यार दे रहे हो भाई वीडियोस को, रेगुलरली आप मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मुझे इतना अच्छा लगा यार, मुझे एक तो ये इससे चाइना से कमेंट आई, मुझे कोरिया की बड़ी अच्छी लगी। 2-3 दिन से एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा है और अच्छी भाई हमारे इंडिया की तारीफ़ कर रहा है यार, कि आप इंडिया के लिए लोग बड़े सीधे हो, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो। तो मुझे अच्छा लगा यार, एक गर्व सा महसूस हुआ कि यार दूसरी कंट्री वाले ने आपके बिट्टू भाई की तारीफ़ करी, बल्कि आपकी तारीफ़ करी। आपका चैनल है यार, इस चैनल पे जो मर्जी करो, आपका चैनल है। चलिए ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया 2 से 3% हो गई है फटाफट। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, देखिए आप किसी भी दुकान पे जाओ ना, आपको बोलेगा वो कि चार्जिंग बोर्ड आपका ख़राब हो गया है, और ऐसे वाला चार्जिंग बोर्ड जो होगा आपका वो ओरिजिनल वाला उतार के रख लेगा, उसे साफ़ करके किसी और के लगा देगा 600-700 रुपये में, और आपके फ़ोन में डाल देगा लोकल चार्जिंग बोर्ड। थोड़ी देर तो चार्जिंग शो करेगा, उसके बाद फिर वो गर्म होने लगेगा, आपके बैटरी वगैरह को भी हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है लोकल वाला चार्जिंग बोर्ड। तो इस कंडीशन में आप बेहतर ये है कि आप खुद से अपना ओरिजिनल चार्जिंग जैक इस तरीके से साफ़ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन है इसका। जब तक ओरिजिनल चार्जिंग जैक आपके फ़ोन में लगा रहेगा ना, आपके फ़ोन की लाइफ अच्छी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कोरिया वाले भाई साहब को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, लव यू ब्रो, थैंक्स, लव यू। A few minutes later, है ना। ये 4% हो गया, ये 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। अभी ये बढ़ने लगेगा, अब टेंशन नहीं आएगी। मेरे कुछ यूज़र जो हैं आईफोन यूज़र हैं, लाइटनिंग पोर्ट वाले, मैं उनके लिए देखिए एक सोल्यूशन देता हूँ बढ़िया सा। को आप वीडियो छोड़ के मत जाना,
ये मत सोचना आपके लिए कुछ नहीं बताया मैंने। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा एक सोल्यूशन दूंगा और आप खुश हो जाओगे इस चीज़ से। देखिए ये लाइटनिंग पोर्ट वाली डाटा केबल है, ये मेरे पास आज ही कस्टमर छोड़ गया, उसके फ़ोन में प्रॉब्लम थी और वो ये डाटा केबल मेरे पास यहीं छोड़ गया। देखिए इसमें है ना एक ये प्रॉब्लम है, आपका लाइटनिंग पोर्ट है ना उसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है आपके जैक में नहीं आती है। अब ये अगर आपके पास दोस्तों लाइटनिंग पोर्ट है ना, आईफोन यूज़र सुनिए ध्यान से, आईफोन जो भी बंदे यूज़ करते हैं तो देखिए इसमें आप डाटा केबल को देखेंगे तो लेफ़्ट साइड से 4th पिन जो होती है 4 नंबर की पिन, वो डस्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वो चार्जिंग पकड़ता नहीं है। ठीक है, देखिए डस्टी हो रखी है, एकदम ब्लैक कलर की पड़ रखी है। मैं आपको समझाने के लिए ना कुछ ये दिखाऊं, कागज़ पे देखते हैं। देखो इसमें दिख गया आपको है ना, 1 2 3 4 लेफ़्ट साइड से जो चौथी पिन है ना पूरी ब्लैक हो रखी है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो चौथी पिन है ना आपकी, इसको सिर्फ हल्का हल्का स्क्रैच करके इसका ब्लैकपन हटा देना। इसकी काई जो भी इसमें लगी होगी ना, फंगस वगैरह कुछ भी लग गई हो, वो ऐसे आपको साफ़ कर देनी है बस, सिर्फ चौथी पिन की लेफ़्ट साइड से 4th पिन जो होगी। ठीक है, अभी एकदम साफ़ हो गई ना, चमक गई ना, वो कॉपर की जो पिन थी वो पूरी चमक गई। दोनों साइड से निकाल लीजिए उसको ना, फिर ये एकदम ओके रिपोर्ट। आपका चार्जर जो है बिल्कुल बिंदास काम करेगा, 100% वर्क करेगा। वर्क ना करे तो भाई साहब मुझे कमेंट में जो मर्जी बोल देना। यही प्रॉब्लम आईफोन यूज़र के साथ सबसे ज़्यादा आती है। उसके चार्जिंग पॉइंट में इस लेफ़्ट साइड से लेके आप कैसे भी पकड़ लीजिए चार्जर को, लेफ़्ट साइड से 4th पिन जो होगी ना उसके ऊपर डस्ट आ जाता है, कार्बन आ जाता है, कार्बन। ठीक है, वो कार्बन आपको साफ़ करना है बस। वो कार्बन साफ़ करते ही आपका चार्जर बिंदास पकड़ने लगेगा, ओरिजिनल डाटा केबल भी काम करने लगेगी। बहुत सारे बंदे हैं ना ओरिजिनल डाटा केबल को फेंक देते हैं इस चक्कर में कि यार डाटा केबल ख़राब हो गई, और दुकान वाले हैं ना बताते नहीं है भाई आपको, वो बताएगा नहीं कि आपकी डाटा केबल ऐसे ठीक हो जाएगी, ये चीज़ आप ठीक कर सकते हो खुद से, ये चीज़ बताएगा नहीं। ये ध्यान रखना आप है ना। तो आपको मैंने बता दिया, आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए मेहमान हो तो अपने हाथों को रोकिए मत और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे चैनल आप सब्सक्राइब करके रखते हो, एक अपने भाई का भी करके रख लीजिए, आपके काम आता रहूँगा। आईफोन यूज़र का भी सोल्यूशन इस वीडियो में मिल गया, टाइप सी का भी मिल गया। टाइप सी का किसी के पास भी अगर ऐसा फ़ोन हो, बस ये काम कर लेना जो मैंने बता दिया। आपको कभी भी चार्जिंग जैक चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और माइक्रो USB हो तो भी आपको इसी तरीके से साफ़ कर लेना है, आपको कभी भी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। और चार्जिंग देखिए कितनी हो गई है, 7%। ठीक है, 7 हो गई है, बातों में पता ही नहीं चला। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।